या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअला الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है। और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दअवतद दा'i इज़ा दअान फ़ल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामि रफ़तु इला निसाइकुम हुन्न लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى
الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो। और अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो, यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से अलग नजर आने लगे। फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। और आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न उसको रिश्वतन हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खा जाओ, और इसे तुम जानते भी हो। यस्अलूनक अनिल अहिल्लह कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है। और नेकी इस बात में नहीं कि एहराम की हालत में घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकूकार वो है जो परहेजगार हो। और घरों में उनके दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से, वहां से तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्लो खूरेजी से कहीं बढ़कर है। और जब तक वो तुमसे मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न लड़ें, तुम भी वहां उनसे न लड़ना। हां, अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उनको कत्ल कर डालो। काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन वयकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअ्तदा अलैकुम फ़अ्तदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअ'लमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद हो जाए और मुल्क में अल्लाह ही का दीन गालिब हो जाए। फिर अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबिल है और अदब की चीजें एक दूसरे का बदला हैं। बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो
कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत-तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लह फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़न मिन रअसिही फफ़िद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में न रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अल-हज्ज अशहुरुन मअलूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फइन्न खैरज़ ज़ादि अत-तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम फइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ाज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे, न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े। और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगारी है। और ऐ अहले अक्ल, मुझी से डरते रहो, इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बज़रिए तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो। और जब अराफात से वापस होने लगो तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफा में अल्लाह का जिक्र करो, और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया। और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد
أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजरे नेक तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد। और क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं अल्लाह को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है और वो अपने माफिज ज़मीर पर यानी उस बात पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितनांगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे। और अल्लाह फितनांगेजी को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है, सो उसको जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फतन वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम हल यंज़ुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिन मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ
और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतजिर हैं कि इन पर अल्लाह का अज़ाब बादल के साइबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए? और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। ए पैगंबर, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करती हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ बिशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन उमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे। और उसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे। और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया। तो जिस अमर हक में वो इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं? उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ए नबी, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मुहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है।